वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ के साइंस और मैथ के जो वन शॉट है वो बनाए जाते हैं और आप तक शेयर किए जाते हैं। दोस्तों, हमारे जो वन शॉट होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर बनाए जाते हैं। यानी हमारा एक ही पर्पज़ है कि हम एग्ज़ाम के पहले आपको ऐसा वन शॉट दें जिससे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। और दोस्तों, बिल्कुल अगर आप इस वन शॉट को देखेंगे तो आपको 90% से भी ज़्यादा सवाल जो है हमारे वन शॉट में से ही आपके पेपर में मिल जाएंगे। तो चैप्टर नंबर दूसरा है भिन्न एवं दशमलव। तो मैथ की पूरी वन शॉट की एक प्लेलिस्ट है, साइंस की भी है, तो जाके विजिट कर सकते हैं और हर चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर वन शॉट है। वो अपना है मिश्र भिन्न में बदलने वाला। तो करना क्या, देखो ये 7 × 3/4 3/5 है। तो पहले अंश को अंश से गुणा कर दो तो 7 या 21 हो रहा है और नीचे 5 है, ये बराबर का चिन्ह होना चाहिए था। तो कर क्या रहे हैं, 5 का भाग लगा रहे हैं 21 में, मतलब सीधा सीधा देखो गुणा हो रहा है। 7 या 21 हो गया, 21 में 5 का भाग लगेगा। अब भाग देखते चेक कर लो, 5 चौक 20 और शेष पल आ रहा है 1। तो देखो मिश्र भिन्न कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो भागफल होता है वो सबसे साइड में आ जाता है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, यानी जो शेषफल होता है वो हमेशा ऊपर चला जाता है, और जो पहले से ही नीचे होता है वो हमेशा नीचे ही रहता है। जो 4 से ही 1/5 इसका रूप हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आप कर सकते हैं, सिंपल है, देखो 4 एकम 4 बट्टे में 3 है, यानी 4 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, तो सिंपल दिख रहा है, ये भागफल साइड में आ जाएगा, यानी 1 से आई 1/3। ये माइनस का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह है, इसको थोड़ा आप कवर कर सकते हैं। इसी तरह आप ढेरों उदाहरण जो है अपने मन से कर सकते हैं। बस आपको यही आना चाहिए कि जो भागफल होता है वो साइड में आता है, भागफल साइड में होता है, शेषफल ऊपर चला जाता है, और जो नीचे रहता है वो हमेशा नीचे ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला जो सवाल है वो सिंपल तरीके से आपसे पूछ रहे हैं 1/2 का 24, 1/2 का 46। तो देखिए का मतलब क्या होता है, सवाल आपके बुक में इस तरह से है 1/2 का 24। तो का जो है हमेशा इंटू के चिन्ह में बदल जाता है। तो जैसे ही का हटता है तो ये हो जाता है 1/2 × 24। अब 2 का भाग जो है 24 में 12 बार जाएगा तो 12 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह इसमें जाएगा तो 23 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह देखो ये वाला सवाल भी देख सकते हैं आप, 2/3 का 18। तो 2/3 को 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का भाग इसमें 6 बार जा रहा है, फिर 6 को इससे गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ऐसे नॉर्मल सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बस करना क्या, का को इंटू में बदल देना है। अगला सवाल भी इसी की तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या मिश्र भिन्न है। अब मिश्र भिन्न को पहले आप सरल भिन्न में बदलिए। तो सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखो इसको इससे गुणा करना है, फिर इसके अंदर जोड़ के भिन्न बनानी है। कैसे, देखो अंश को इस भागफल से, हर को इस भागफल से इंटू करना है, यानी यहाँ तो इंटू हो रहा है, फिर जो रिजल्ट आएगा वो अंश में जुड़ जाएगा। तो देख कैसे होगा, देखो 5 × 5 25 हो जाएगा, और अब 25 में अंश जोड़ दो, अंश कौन सा है, 1 है, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। जो बट्टे में है वो हमेशा बट्टे में ही रहेगा, यानी हो जाएगा 26/5। क्या हो जाएगा, 26/5। तो 3 × 26/5 करना है, क्योंकि देखो 3 का 5 से आई 1/5 है, तो 3 × 26/5। अब गुणा करेंगे तो 26 दिया हो जाएगा 78, और बट्टे में 5 है। ये सब जगह देखो बराबर का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, 5 का भाग लगा रहे हैं 78 में, तो ये मिश्र भिन्न में बदल जाएगी वापस। 15 से ही 3/5 कैसे आ रहा है, देखो मैं एक बार भाग लगा के बता देता हूँ। 78 के अंदर 5 का भाग लग रहा है, तो 5 एकम 5, आंसर आएगा 2, उतरेगा 8, फिर वापस 5 25, 28 में से 25 जाएगा, बचेगा 3। तो 3 देखो शेषफल है, शेषफल जाता है सबसे ऊपर और भागफल आता है सबसे साइड में, और जो बट्टे में था वो हमेशा बट्टे में रहेगा। तो देखो आंसर आ रहा ना, 15 से ही 3/5। तो ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह ये नेक्स्ट वाला सवाल आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। पहले इसको इससे गुणा करो, है ना, हर को भागफल से गुणा करो, फिर जो रिजल्ट आएगा वो अंश में जुड़ेगा, फिर जो बट्टे में है वो बट्टे में रहेगा। तो देखो दिख रहा है, देखो 6 चौक 24, 24 और 3 27, यानी 27/4। किससे इंटू हो रहा है, 5 से इंटू हो रहा है। जैसे ही आप 27 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 135/4। फिर जैसे ही आप 4 का भाग 135 में लगाओगे तो आपको मिश्र भिन्न प्राप्त हो जाएगी 33 से आई 3/4।
ये हर जगह जो माइनस दिख रहा है आपको, ये माइनस नहीं, ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है ना। इस मिस प्रिंटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर पढ़ा रहा हूँ, और क्वेश्चन के बेस पर अगर अपन पढ़ते हैं तो अपना दिमाग ज़्यादा काम करना चाहिए। अगला सवाल भी सिंपल ही है, वही सवाल है सेम टू सेम जो ऊपर कर रहे हैं अपन। 1/2 का 2 से 3/4, तो इसको पहले एक बार सरल भिन्न में बदल दो आप। एक बार सरल भिन्न में बदलोगे तो क्या आंसर आ रहा है, और देखो इंटू तो करना अपने को, आपके पास सिंपल इंटू करना है। तो देखो जैसे मतलब ये क्या हो रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है, 8 और 3 11 हो रहा है, यानी 1/2 इंटू 11/4 गुणा कर दो इसको, 4 दूनी 8, 11 एकम 11, तो 11/8 आ रहा है। फिर 8 का भाग लगा रहे हैं अपन 11 में, तो मिश्र भिन्न प्राप्त हो रही है 1 से 3/8। ये बहुत सिंपल सवाल आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है ये। उसी तरह देखो 1/2 का 4 से 2/9 है, तो पहले आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 4 9 36, 36 और 2 38, तो 38/9 आ रहा है। और 1/2 का है तो इंटू बदल रहे हैं अपन, का को इंटू में बदलते हैं, फिर गुणा कर दीजिए, इसको इसमें भाग लगा दो पहले तो, ठीक है ना। 2 का भाग 38 में 19 बार लग रहा है, यानी 19/9 आ रहा है। फिर 9 का भाग 19 में लगाओगे तो मिश्र भिन्न प्राप्त हो जाएगी 2 से 1/9। वही सिंपल, शेषफल ऊपर भागफल साइड में। अब देखो ये तो ज़्यादा इजी सवाल है, खाली इंटू तो करना है, अंश को अंश से और हर को हर से। 1 को 1 से करो 1 आएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 1/16 आंसर आ गया, सिंपल है। उसी तरह इसको भी कर सकते हैं आप, कोई कट वट नहीं रहा तो डायरेक्ट ही गुणा कर दो, 3 एकम 3, 4 पंजा 20। देखो देखो यहाँ पर 4 था, ठीक है ना, मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर 4 था, क्योंकि देखो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 16 आ रहा है, और 3 एकम 3 है। तो मिस प्रिंटिंग को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पकड़ना है कि कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप किस प्रकार से करके आ सकते हैं। अगला सवाल है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। यदि संभव है तो आपको इसको बदलना है, ठीक है ना, अलग अलग भिन्नों में इसको छांटना है। तो देखो न्यूनतम भिन्न में कैसे बदलेंगे, पहले आपको गुणा करना आना चाहिए। ये सवाल अपन ऊपर कर चुके हैं, पहले इसको सरल भिन्न में बदल दो आप एक बार, वही 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3, फिर इसको गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 3 तेरी 9, 16/9, फिर 16/9 को आप इसमें कन्वर्ट कर दोगे मिश्र भिन्न में, जो कि आपको आता है, भाग देकर चेक करना है। उसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं, सिंपल गुणा ही तो कर रहे हैं, नॉर्मल चीज़ है ये तो देखो न्यूनतम रूप में ऐसे ही बदल रही है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2/9 है। अब देखो इसको मिश्र भिन्न में अपन नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि मिश्र भिन्न में बदलने के लिए अपने पास एक रूल्स होना चाहिए। अगर अंश बड़ा होता है तो ही अपन हर का उसमें भाग लगा सकते हैं, तभी वो चीज़ मिश्र भिन्न में बदल सकती है। जैसे देखो यहाँ ऊपर 16 है और यहाँ ऊपर 2 है, तो यहाँ बड़ा संख्या है, जब अंश बड़ा होता है तभी आप इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ये उचित भिन्न हो गई, ये अनुचित भिन्न हो गई, है ना। सरल विषम अपन इसको पढ़ते हैं, वो चैप्टर का बेसिक नॉलेज है, अपने को सिर्फ क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित भिन्नों को आपको गुणा करना है, तो गुणा आप कर सकते हैं, ये ऊपर से अपन सवाल कर चुके हैं, इसको बार बार मैं बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सारे सवाल मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए हैं। और देखिए ये देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह छपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वापस माइनस आ गया, तो माइनस नहीं, ये बराबर का चिन्ह है। आराम से आप इसको प्रैक्टिस से कर सकते हैं, मिश्र को सरल भिन्न बदल के आप आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और इसको आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी, तो विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग कर लिया, यानी 5 लीटर का 2/5 भाग उपयोग कर लिया। तो वही चीज़ है, का को अपन इंटू में बदल देंगे और काटेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी, यानी 2 लीटर, मतलब वो 2 लीटर पानी पी चुकी है। तो जब 2 लीटर पानी पी चुकी है तो बचा हुआ प्रताप पिएगा, तो प्रताप के पास कितना बचेगा, तो अपन इसको आंसर में कैसे देंगे। यहाँ तक तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि विद्या ने 2 लीटर पानी पिया है, वही 5/2 का 2/5, लेकिन प्रताप ने कितना पानी पिया, तो विद्या द्वारा शेष पानी में से अपन किस तरह से आंसर कर सकते हैं। तो अपन इसको ऐसे करेंगे, 1 में से 2/5, यानी पहले एक पूरा भाग था, यानी 5 लीटर को एक पूरा भाग मान रहे हैं, यानी 1 मान रहे हैं। इस 1 में से कितना जा रहा है, 2/5 जा रहा है, तो इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, 1 - 2/5। तो देखो इसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं, फिर क्या कर रहे हैं, इसको इससे गुणा कर रहे हैं, यानी इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, फिर इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, और फिर इन दोनों को आपस में गुणा कर रहे हैं, यानी 5 एकम 5, 2 एकम 2 और वापस 5 एकम 5, यानी क्या आंसर आ रहा है, 5 - 2/5 = 3/5। तो देखो यहाँ पर आंसर अपने से भिन्न में पूछ रहा है, इसलिए हमने ये प्रॉब्लम की है। यानी देखो बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे हैं कि 5 में से 2 सीधा घटा दो तो 3 लीटर आंसर आ रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न। अब जब भिन्न की बात होती है
तो उस 5 लीटर को अपन एक भाग मानेंगे। अब उस एक भाग में से वो कितना पी चुकी है, वो पी चुकी है 2/5। तो 1 माइनस 2/5 करेंगे तो 3/5 आंसर आएगा सिंपल तरीके से। तो प्रताप ने कुल पानी का 3/5 पी लिया, ठीक है ना। अब देखो ये वाला सवाल है कौन बड़ा है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको करना क्या है, वही सिंपल बेसिक नॉलेज इस्तेमाल करना है। पहले तो का को बदल दो इनटू में, फिर सॉल्व कर दो और फिर चेक कर लो। तो देखो इसमें एक रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 3/4 का 2/7 लिख रखा है, 5/8 का 3/5 लिख रखा है। तो का को हटा दिया, इनटू में परिवर्तन किया और जैसे ही सॉल्व किया तो 3/14 आ रहा है। इधर सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 3/8। अब देखो जब भी अपने को भिन्न की कंपैरिजन करनी है तो उनके हर समान होने चाहिए। हर समान तब तक, जब तक हर समान नहीं होता है तब तक हम उन भिन्नों की तुलना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हर समान करने पड़ेंगे अपने पास। तो देखो इधर हर कितना है, 14 है, इधर हर कितना है, 8 है। दोनों के हर एक जैसे करने के लिए अपने क्या करना है, इसके हर को इसके अंश और हर से गुणा कर देना है और इसके हर को इसके अंश और हर से गुणा करना है। यानी दोनों के हरों को बारी बारी एक दूसरे से गुणा करना है। तो देखो अपन कर क्या रहे हैं, पहले इस 14 को ले जाके इन दोनों से गुणा कर रहे हैं, 14/14। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये रहा, देखो गुणा कर रहे हैं, है ना, दिख रहा होगा आपको। तो जैसे अपन गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है 24/112, 24/112 और इधर आ रहा है 42/112। अब देखो जब दोनों के हर एक जैसे हैं तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो 42 बड़ा है 24 से, तो 5/8 है वो 3/5 से बड़ा है। मैं आपको एक ट्रिक यहाँ से बता सकता हूँ, अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता कोई बात नहीं। देखो एक रूल्स है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2 और इधर मैं लिख रहा हूँ 5/2। अब देखो यदि दोनों के हर समान है तो जो बड़ा है वो बड़ा है। दोनों के हर एक जैसे, देखो इधर भी 2 इधर भी 2, तो 5 बड़ा दिख रहा है। लेकिन अगर मैं आपको इस तरह से पूछ लूँ 2/3 और 2/5, अब की बार क्या है, अब की बार अंश एक जैसा है लेकिन हर अलग अलग है। तो इसमें उल्टा सिस्टम चलेगा। हर में क्या था, जब हर समान थे तो जो बड़ा था वो बड़ा था, लेकिन जब अंश समान होते हैं तो जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। यानी अब की बार 3 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ऐसे ही कंपैरिजन कर सकते थे। जैसे देखो कैसे, इस सवाल को आगे सॉल्व ही नहीं करते, यहाँ तक लाके छोड़ देते। तो देखो दोनों के क्या है, अंश बराबर है और जब अंश बराबर है तो जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है और जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है। तो देखो छोटा कौन है, 8 छोटा है ना, क्योंकि अंश तो बराबर है। दोनों के ऊपर क्या है, 3 है। तो जब अंश समान होते हैं तो सिस्टम उल्टा चलता है, तो जो छोटा है वो बड़ा है। तो 8 छोटा है लेकिन अब की बार बड़ा हो जाएगा। तो ये सिंपल दिख रहा है, 3/8 3/14 से बड़ा है। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती एक कार है, तो 2 से 3/4 लीटर में ये कार कितनी दूरी तय करेगी। तो जब एक का हिसाब दे रखा है और ज़्यादा का पूछ रहा है तो इंटू करते हैं, ये तो नॉर्मल सी गणित है। तो अपन इसको करेंगे क्या, 16 को इंटू कर देंगे, क्योंकि देखो 1 लीटर का हिसाब कितना है, 16 किलोमीटर है। तो देखो अपने पास में क्या भिन्न दे रखी है यहाँ पर, 2 से 3/4 लीटर। अब इस लीटर का हिसाब कितना है, लीटर को हटा देंगे तो इस लीटर का हिसाब कितना दे रखा है, 16 किलोमीटर। तो इंटू करेंगे 16 किलोमीटर, क्योंकि लीटर किसके बराबर है, लीटर किसके बराबर है, 16 किलोमीटर के बराबर है। तो 2 से 3/4 इंटू 16 किलोमीटर। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा चेक करते हैं। तो देखो पहले तो इसको मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बदल दो आप। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 आ रहा है। और इस 11/4 में जब 4 का भाग इस 16 में लगेगा तो 8 चौक 16 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। तो 44 किलोमीटर की यात्रा तय हो जाएगी। अगले सवाल में आपको बॉक्स पढ़ना है, बॉक्स पढ़ना आपको आना चाहिए। तो देखो कैसे ये सवाल है, देखो 2/3 इंटू, यह खाली जगह है और यहाँ पर भी खाली जगह है, सामने 10 है और इसमें 30 है। तो बॉक्स पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या थी जो 2 से गुणा होकर 10 बनती है। तो इधर 5 ही आएगा तभी तो 10 बनेगा, नहीं तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट इसमें भाग लगा दो। 2 पंजे 10 तो यहाँ 5 आएगा, 3 तियारी 30 तो यहाँ पर 10 आएगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट भाग देके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह आप देख लो, 3 का भाग आप 24 में लगाओ, 3 8 24, यहाँ 8 रहेगा।
5 का भाग आप 75 में लगाओ, 15 5 75, तो 15 आंसर आ जाएगा। सिंपल आप इसको कर सकते हैं, भाग लगा के चेक कर लो, ठीक है ना। और जैसे ही कोई रिजल्ट आता है उसको आप न्यूनतम रूप में भी बदल सकते हैं। न्यूनतम रूप में बदलने का मतलब है आप इसको काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं। तो 5/10 को आप काट रहे हैं तो 1/2 आंसर आ रहा है। तो आप किसी को न्यूनतम रूप में बदल सकते हैं तो बदल सकते हैं, और कोई चीज़ बदल ही नहीं रही है तो आप उसको नहीं बदल सकते हैं। तो ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, इसको आप कर सकते हैं। ये वाला सवाल भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखो भाग है, तो भाग में क्या होता है, देखो भाग का एक रूल्स है, जैसे ही भाग का चिन्ह आता है तो वो हमेशा इंटू में बदलता है, और इंटू में बदलते ही क्या होता है कि जो ये राइट हैंड साइड में जो भिन्न होती है उसका व्युत्क्रम होता है, वो उल्टी हो जाती है। यानी 12 भाग का चिन्ह जैसे ही इंटू में बदला तो 3/4 का हो जाएगा 4/3। ये व्युत्क्रम होता है, इसको आप 8th क्लास में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। उसी तरह इसका भी आंसर क्या आएगा, 14 इंटू 5/6 का हो जाएगा 6/5। अब इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है ना, और सॉल्व कर लीजिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात करो। व्युत्क्रम तो आपको मैंने बताया था, उल्टा करके इसको ज्ञात करना है। तो इसका उल्टा क्या होता है, 3/7 हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा 5/8। अब देखो जैसे आप इसको उल्टा करोगे तो अगर आप इसको मिश्र भिन्न बदल सकते हैं तो बदलिए, लेकिन देखो अगर अंश छोटा होता है तो हम इसको मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रम तो अपन निकाल सकते हैं, लेकिन इसको मिश्र भिन्न में नहीं बदल पाएंगे। आगे वाले अगर उदाहरण देखें तो देखो 7/9 का हो जाएगा 9/7। अब आप इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, क्योंकि 7 का भाग 9 में लग सकता है, और रिजल्ट आएगा इस तरह से कुछ। तो शेष फल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 आ गया सबसे ऊपर, भागफल आएगा साइड में, नीचे आएगा 7, तो 1 से 2/7। तो मिश्र भिन्न में आ गया आंसर। लेकिन देखो कुछ भिन्न क्या होगी, पूर्ण भिन्न होगी। पूर्ण भिन्न कैसे, देखो 1/8 को जब आप बदलोगे उल्टा करोगे तो आएगा 8/1, और भाग देते आ जाओगे 8 आ जाएगा। तो ये भिन्न कैसे हो जाएगी, ये पूर्ण भिन्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब देखो वापस वही सवाल आ गया, उल्टा करना क्या है, लेकिन इस बार क्या है कि राइट हैंड साइड में एक ही संख्या है, तो क्या हुआ, हर संख्या के नीचे 1 होता है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये 2/1 है, ये 5/1 है। तो जब आप इसको भाग का चिन्ह बदलोगे तो ये 2/1 का हो जाएगा 1/2। फिर आप इसको गुणा करो, 7 एकम 7 और 3 दूनी 6। फिर आप इसको मिश्र भिन्न बदल सकते हैं। इसी तरह आप इन सबको कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब इधर क्या देखो, इधर पहले मिश्र भिन्न को आप सरल भिन्न बदल दो, यानी 4 तियारी 12, 12 और 1 13, 13/3। भाग का चिन्ह इंटू बदलो, अब ये 3/1 है तो हो जाएगा 1/3। 13 कम 13, 3 तियारी 9। ये कर सकते हैं, बहुत सिंपल सवाल है ये वाला सवाल भी आप कर सकते हैं। दोनों भिन्न है तो क्या हुआ, अपने को खाली एक भिन्न को उल्टा करना है, भाग का चिन्ह हटा दो, इंटू बदल दिया, 1/2 का जाएगा 2/1। अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5। ये सारे सवाल आप कर सकते हैं, बहुत ईजी सवाल है इसलिए मैंने लिए हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ज़्यादा भारी सवाल नहीं है। बस आप मिश्र भिन्न को जो है सरल भिन्न बदलना सीख जाओ, सरल को मिश्र भिन्न बदलना सीख जाओ, आंसर आ जाएगा। अब देखो कौन बड़ा है, तो बड़े के लिए क्या करो, आप इनकी तुलना किया करो। देखो पॉइंट के बाद वाली संख्या, पॉइंट से पहले वाली संख्या, एक नंबर की तुलना एक नंबर से करो। जैसे कोई एक और संख्या है तो इसकी तुलना आप इससे करो, इसकी तुलना आप इससे करो, पॉइंट की तुलना पॉइंट से करो। तो देखो बड़ा कौन है कैसे पता लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे 0.5 है और ये 0.05 है। देखो आगे वाले 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों 0 है, इससे कंपैरिजन हो ही नहीं रही है। लेकिन देखो इसमें जो ये वाला संख्या है, पॉइंट के बाद में जो पहली संख्या है, और इधर जो पॉइंट के बाद पहली संख्या है, तो इधर पहली संख्या क्या 5 है और इधर पहली संख्या क्या 0 है, तो बड़ा कौन हुआ 5 होता है। तो 0.5 जो है 0.05 से बड़ा होता है। उसी तरह आप इसको भी देख सकते हैं, 0.7 है, इधर अपने पास 0.5 है, तो 0 से 0 को कंपैरिजन कर नहीं सकता है, पॉइंट से पॉइंट को नहीं कर पाएंगे। लेकिन इधर पहले 7 है, इधर 5 है, तो 7 5 से बड़ा होता है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। उसी तरह देखो यहाँ पर ये सिंपल 7 है, लेकिन सिंपल 7 को अपन ऐसे लिखते हैं 7.0, और इधर क्या है 0.7। तो देखो पहली संख्या इधर क्या है 7 है, इधर 0 है, तो 7 0 से बड़ा होता है, यानी ये वाला जिससे बड़ा हो जाएगा। उसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं, पहले 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इधर पहले 3 है, इधर 4 है, तो 4 बड़ा होता है, इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ये सारी संख्याओं के आप उदाहरण आराम से कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें देखो 0.8 में और 0.88 में, 0 से 0, 8 से 8, लेकिन इधर अब 0 रहेगा तो ये संख्या बड़ी रहेगी, तो 0.88 इससे बड़ा हो जाएगा।
तो इन सभी सवालों को आप कर सकते हैं। अगले सवाल क्या है, मल्टीप्लाई वाला है। तो मल्टीप्लाई के लिए करना क्या, पॉइंट उड़ाना आपको आना चाहिए, पॉइंट हटाना आना चाहिए और नीचे 10 बनाना आना चाहिए। जिस कैसे देखो 10 100 कुछ भी बन सकता है। देखो 0.2 है, इंटू क्या है 6 है। तो जैसे पॉइंट हटेगा नीचे 1 के बाद में उतने जीरो आएंगे जितनी पॉइंट के बाद में संख्या। देखो पॉइंट के बाद में सिंपल एक 2 है, अब 2 एक ही अंक है तो एक अंक के लिए आएगा 1 0, यानी नीचे आएगा 10। तो ये बन जाएगा 2/10 इंटू 6। अब इसको गुणा करो, 2 छक्के 12, 12/10। अब वापस इसको 10 मतलब में बदलो, नीचे 1 के बाद में जीरो कितना है, एक ही जीरो है, तो पीछे से एक संख्या छूटेगी, एक जीरो के लिए एक संख्या छूटेगी, तो ये बनेगा 1.2। इसी तरह आप दूसरी संख्या वो भी कर सकते हैं। यानी देखो इसमें क्या होता है, देखो 8 इंटू 4.6, पॉइंट हटाओ नीचे बनेगा 10, फिर इसको इससे गुणा कर दो 46 को 8 से, फिर जो भी संख्या आएगी फिर वापस एक संख्या छोड़ के पॉइंट हटा दो। जैसे देखो ये संख्या आ रही 368 बट्टा में आएगा 10, एक जीरो के लिए एक संख्या छोड़ो यानी ये 36.8 आएगा। इसी तरह आप ये सारे उदाहरण आप खुद करने का प्रयास करो, आराम से हो जाएंगे, बहुत सिंपल है ये, मल्टीप्लाई है कुछ ज़्यादा नहीं है। इस तरह देखो ये वाले सवाल भी आप कर सकते हैं। जैसे देखो 1.3 इंटू 10 है, तो इसका पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, ये तो इससे पहले ही कैंसिल हो जाएगा, तो मात्र 13 बनेगा। तो ये सारे सवाल आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें देखना सब कट जाएंगे, बस आपको पॉइंट हटाना आना चाहिए। नीचे 10 बनेगा 100 बनेगा वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद एक संख्या तो 10 बनता है, पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या तो 100 बनता है, 3 संख्या है तो 1000 बनता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, फिर काटना भी आना चाहिए। अगला सवाल तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई है, दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और क्षेत्रफल एक वर्ग स्क्वायर वाली इकाई है, तो सेंटीमीटर का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ये यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो 5.7 को अपन 3 से इंटू कर रहे हैं। अब 3 का और तो देखिए इससे पॉइंट हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 10। 57 को 3 से इंटू करो तो आएगा 171, बट्टे में क्या है 10 है, तो एक के बाद में एक ही जीरो है, तो ऊपर से एक संख्या छोड़ेंगे यानी 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है कि एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में इतना चल रहा है, तो 10 लीटर में कितना चलेगा। एक का दे रखा ज़्यादा का पूछ रहा है, तो इंटू करना है, सिंपल अपने को पता है, तो अपन इंटू ही तो कर रहे हैं यहाँ पर। 55.3 किलोमीटर को इंटू कर रहे हैं 10 से, तो वापस वही चीज़, पॉइंट हटाओ नीचे आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है, जीरो से जीरो कैंसिल, 553 आंसर बच रहा है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है हमारा ये। अब ये नेक्स्ट सवाल भी आप कर सकते हैं, वही संख्या देखो 2.5 इंटू 3, पॉइंट हटा दो नीचे आएगा 10, 25 को 3 से इंटू करो, 25 3 75, बट्टे में क्या आएगा 10 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 7.5। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है 2.5 इंटू 3 और नीचे इंटू कर रहे हैं इसको, कैसे इसको इंटू कर रहे हैं 2.5 इंटू 0.3, मतलब वो 3 नहीं है 0.3 है, तो क्या हुआ वापस इसको कर सकते हैं। हटाओ नीचे आएगा 10, इसको भी हटाओ नीचे आएगा 10, अब ऊपर 25 है और 3 है, 25 इंटू 3 करो 75 आएगा, और नीचे क्या देखो 10 इंटू 10 100 बनेगा, यानी क्या आंसर आएगा 75/100। अब नीचे देखो 2 जीरो है, तो ऊपर से 2 संख्या छोड़ दो, दोनों संख्या 75 छूट जाएगी, तो पॉइंट बनेगा 0.75। इसी तरह देखो वो 0.1 है, एक 51.7 है, 0.1 इंटू 51.7, इसका पॉइंट हटेगा नीचे आएगा 10, इसका पॉइंट हटेगा तो भी 10 ही आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या ही है। तो 51.7 को जब आप 1 से गुणा करोगे तो वापस यही बनेगा, यानी अब ये 517 है और नीचे बनेगा 100, 2 संख्या छोड़ दो 17 छूट जाएगा, तो 5.17 आंसर आएगा। इसी तरह आप इन सबको कर सकते हैं, बारी बारी कोशिश करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यही है, वही भाग वाला सिंपल है। तो भाग आ गया तो क्या हुआ, इंटू बदलेगा और संख्या उल्टी हो जाएगी, लेकिन अपने पास क्या पॉइंट है, तो 0.04 है इंटू, अब ये 2/1 था तो बनेगा 1/2। गुणा करने का वही तरीका, पॉइंट हटाओ नीचे लाओ 10, ऊपर 4 है और नीचे अब 10 इंटू 2 है, तो देखो इस 2 का भाग इसमें लगेगा 2 दूनी 4, तो ऊपर सिंपल 2 है अब, और नीचे अपने पास 10 है। 10 को नहीं काटना अपने को, क्योंकि वापस इसको 10 मलों में बदलने के लिए सहायता मिलती है। तो 10 100 1000 को नहीं काटते हैं, 2/10 था, पॉइंट बदलोगे तो आएगा 0.2, तो 11, ठीक है ना। तो ये सारे सवाल आप कर सकते हैं, ये कोई भारी सवाल नहीं है, इनको बस प्रैक्टिस में आपको लेना, आपको पता लगना चाहिए कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पहले से प्रैक्टिस करके चलो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ये वाले सवाल भी आप कर सकते हैं, सिंपल प्रैक्टिस में ले सकते हैं। बस आपको करना क्या, मैं एक करके बता देता हूँ। 4.8 इंटू, तो भाग का चिन्ह इंटू बदलेगा। अब देखो 10 के नीचे क्या 1 है, तो ये बनेगा 1/10,
तो पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 10, कोई किसी से कट नहीं रहा है, तो 48 इंटू 1 करोगे तो 48 आएगा, 10 इंटू 10 करोगे तो 100 आएगा, तो पॉइंट बदल जाएगा 0.48। ये सारे सवाल आप कर सकते हैं, भारी सवाल एक भी इस चैप्टर में नहीं है। और इसी तरह देखो ये वाले सवाल भी आप कर सकते हैं, कोई भारी सवाल नहीं है ये। 100 आ गया आपकी बार तो क्या हुआ, कभी 1000 भी आ जाएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस में लेके कर सकते हो, कैसे बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, इनको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में इतना चल रही है, तो 1 लीटर में कितना चलेगी। तो पहला ज़्यादा का देकर फिर 1 का पूछते हैं, तो वहाँ पर भाग लगाते हैं। तो सिंपल अपन क्या करेंगे, क्या 43.2 किलोमीटर में लगा रहे हैं 2.4 लीटर का भाग। तो देखो 43.2 भाजक का चिन्ह आ गया, तो देखो भाग का चिन्ह हट जाएगा और इंटू में बदल जाएगा, तो 2.4 का हो जाएगा ये 1/2.4, क्योंकि हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। और अब देखो जैसे ही अपन इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। अब लेकिन जब इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर जाएगा 10, क्योंकि अंश का हर में आता है तो हर का अंश में जाता है, तो ये तो इसको काटे देगा, है ना। देखो 10 से 10 कट जाएगा पहले। अब 24 का जो भाग है वो सीधा जाता है 432 में 18 किलोमीटर, यानी 18 बार जाता है। देखो ये ऐसे कट रहा है, ठीक है ना, 18 बार। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो देखो हमने इसको 26 मिनट में कंप्लीट किया, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा था, तो ये वन शॉट काफ़ी लंबा हो गया है। लेकिन इतना लंबा होने के बावजूद अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो कोई नुकसान नहीं है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।